सीईटी एग्जामिनेशन के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। ड्रेस कोड क्या रखा गया है, कैसे कपड़े आपको पहनना होगा, कौन से कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं, पूरा ड्रेस कोड सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर आप ड्रेस कोड में नहीं जाते हैं, प्रॉपर जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है, अगर आप उस ड्रेस कोड में नहीं जाते हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में, तो आप सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। सीईटी मींस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि 12th लेवल का रहता है। आफ्टर 12th ये एग्जाम आप देते हैं, और आपको अगर आपने अभी आवेदन किया है तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो कल से स्टार्ट है। 4 फरवरी 2023 से इसके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। सो इसका ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या क्या आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या ले जा सकते हैं, कैसे कपड़े आप पहन के जा सकते हैं, क्या नहीं आपको करना है, सारी गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा। अगर आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं जाते हैं, नहीं चलते हैं, तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। सो सारी जो भी गाइडलाइन है ड्रेस कोड को लेकर के हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने अप्लाई किया है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उस हिसाब से आपको बताया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। कल एग्जामिनेशन है, डेट क्या रहेंगी वो भी मैं एक बार आपको, और टाइमिंग क्या रहेगी, किस किस डेट में एग्जामिनेशन है, टाइमिंग क्या है, वो भी हम एक बार क्लियर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। तो इसमें पहले तो आप टाइमिंग देख लीजिए और डेट देख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी लेवल का ये एग्जामिनेशन होता है, सीईटी, सामान्य पात्रता परीक्षा। अब इसके लिए ये यहाँ पर दिया गया है प्रथम चरण जो एग्जामिनेशन आपका होगा किस डेट में और कितनी टाइमिंग आपकी रहेगी। तो देखिए, फर्स्ट जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो कल होगा। प्रथम चरण का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, 9 से 12 बजे तक रहेगा, 4 फरवरी 2023 को। 4 फरवरी 2023 को ही जो सेकंड शिफ्ट होगी वो इवनिंग की रहेगी, 2:30 से 5:30 बजे तक रहेगी। 4 फरवरी के बाद आपका नेक्स्ट होगा तृतीय चरण यानी थर्ड, वो होगा आपका 5 फरवरी 2023 को। मॉर्निंग शिफ्ट अगेन 9 से 12 और 2:30 से 5:30 इवनिंग शिफ्ट चलेगी 5 फरवरी को भी। 4 और 5 फरवरी ये 2 दिन कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आपका गैप लगेगा और लास्ट में आपका होगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी को आपका मॉर्निंग अगेन टाइमिंग सेम रहेगी। सो 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को सीईटी एग्जामिनेशन आपका रहेगा। चलिए अब हम इसका ड्रेस कोड देख लेते हैं। पहले ये जो सीईटी है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट से है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये आप देखेंगे 5 नंबर का पॉइंट। सबसे पहले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले टाइम से पहुंच जाना है। 9 बजे है तो उसके 1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, ताकि आपकी तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियमित स्थान पर बैठ सकें, क्योंकि आपकी चेकिंग की जाएगी। इसलिए आपकी जो टाइमिंग है 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उसके 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाएं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। चेकिंग यानी तलाशी के उपरांत आपको राइट टाइम पर आप अपनी सीट पर बैठ सके, जिससे अगर आप लेट होंगे फिर आपकी चेकिंग की जाएगी तो आप अपना एग्जाम देने में लेट हो सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे से पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। ओके, इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सो 1.5 घंटे पूर्व उपस्थिति दे, उसके 1 घंटे तक वहां पर, 1 घंटे पहले तक वहां पर खुला रहेगा आपका गेट, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य रहेगा। कोविड-19 के जो भी यहाँ पर दिए गए हैं कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी संबंधित जारी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो आपको मास्क लगाकर जाना है, सभी कैंडिडेट, बिना मास्क के कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी। सो मास्क लगाकर जाना है। सेकेंड, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनजर अभ्यर्थियों के हैंड सैनिटाइजर, वॉश एंड तापमान, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ये वहीं पर आपका किया जाएगा, आपको मास्क लगा के जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी आपका जो एडमिट कार्ड है, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आपकी एक आईडी, फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एंड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये इनमें से कोई भी एक आपका फोटो आईडी हो, लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें से कोई एक भी आपको लेके जाना होगा। ओके, एंड रंगीन फोटो इसमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5, एंड नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन लेकर आपको जाना होगा।
तो सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका एक तो आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा, फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा, साथ में उसमें आपका जो भी तलाशी ली जाएगी उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वॉच पहनकर, आप रिस्ट वॉच पहनकर आपको नहीं जाना है। कोई भी कैंडिडेट रिस्ट वॉच पहनकर नहीं जाएंगे, अतः घड़ी पहनकर नहीं आए। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती यानी जो पैड अपन जो कहते हैं उसको, एग्जाम बोर्ड को, एंड जिसको गत्ता हिंदी में कह देते हैं, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, स्कैनर, किताब, नोटबुक, पर्चियाँ, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी भी प्रकार के ये जो डिवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको किसी भी तरह का नहीं लेके जाना है। ठीक है, इन सब के साथ आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान शुल्क लेख दे होगा, वो अलग मैटर है। चलिए, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में आना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर आप ड्रेस कोड देख लीजिए, आपको किस ड्रेस कोड में जाना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है। ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अब यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कोट, टाई, मफलर, ध्यान से सुनिएगा, कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल, ये आपको कोई भी इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जाना है। कैंडिडेट शर्ट और जो स्वेटर आप पहनेंगे वो बिना जेब वाला आपका स्वेटर या जर्सी होना चाहिए, उसमें पॉकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप शर्ट पहन के जा सकते हैं और बिना जेब वाली जर्सी या स्वेटर, और जिसमें बड़े बटन एक मिनट, जिसमें आपका बड़े बटन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉकेट ना हो, बड़े बटन ना हो, शर्ट में किसी तरह का वेज नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े जिसमें कोई भी आप सामान छुपा सकें, इस तरह से कोई भी पॉकेट आपकी नहीं होनी चाहिए, या ऐसे कपड़े आपको पहनकर नहीं आना है। लेडीज़ यानी फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी, अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की जो हेयर पिन होती हैं वो आप लगा सकती हैं। इसके अलावा अदर कोई भी एक्सेसरी यूज़ आप नहीं करेंगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय जब आपकी चेकिंग की जाएगी तो आपका गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर, सिर पर अगर आपने मफलर या स्कार्फ लगाया हुआ है तो उसको उतार करके आपको अपनी तलाशी देनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट फुल स्लीव्स का कुर्ता, फुल स्लीव्स की शर्ट्स, ब्लाउज ये पहनकर, या किसी भी अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी भी प्रकार के ब्लाउज या जो भी आजकल जो चलते हैं ब्रॉच, वो किसी भी तरह का यूज़ नहीं करना है। सो फुल स्लीव्स के भी आप कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे, कुर्ता या शर्ट आप नहीं पहनेंगे। परीक्षार्थी को सिर्फ लाख और कांच की, जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं लेकिन कंगन पहनती हैं, तो लाख और कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी अदर जो ज्वेलरी है या अदर मेटल के आपके कंगन है या जो भी है चूड़ी है, वो आपको, या ईयररिंग है, पहनने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आप लाख या कांच की चूड़ी पहन सकती है, क्योंकि जो मैरिड होंगी वो चूड़ी पहनेंगी या तो लाख की या कांच की, तो सिर्फ लाख और कांच की ही चूड़ी पहनने की यहाँ पर परमिशन दी गई है। अदर किसी भी तरह का कोई भी कंगन या ज्वेलरी, ईयररिंग, कोई भी आप एसेसरी यूज़ नहीं करेंगी। साथ ही अब अगर हम बात करें परीक्षा केंद्र में किस प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर बैग, पिन, तावीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर ये शामिल नहीं है, आपको पहन के नहीं जाना है। ये गाइडलाइन दी गई है, ड्रेस कोड यहाँ पर जारी किया गया है, इसका आपको फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सो आप ये ड्रेस कोड याद रखिएगा। ठीक है, सो ये ड्रेस कोड है। अगर आप कल एग्जामिनेशन है, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या इन्फॉर्मेशन थी कैसे पहनना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए, आपको किस तरह से कौन से कपड़े कैसे पहन के जाना है, आपकी चेकिंग होगी, कितने टाइम पहले आपको पहुँचना होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।